नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रानो सिंह और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। हम आपके लिए आज एक नई टॉपिक लाए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आजकल के युवा अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज क्यों पसंद करते हैं और क्या लव मैरिज का और अरेंज मैरिज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो लोग भी हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद आपके मन में हमारे वीडियो को लेके जो भी विचार आते हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज की। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बेहतर क्या होता है। पिछले कुछ सालों में लोगों का लव मैरिज में विश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। शादी कोई भी हो, इसमें प्यार और भरोसे की नींव होनी बहुत जरूरी होती है, तभी जाकर अटूट रिश्ता बनता है। हर शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अरेंज मैरिज की तुलना में लव मैरिज में कुछ ज्यादा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद का बोझ लव मैरिज में कहीं ज्यादा होता है और इसलिए अरेंज मैरिज की तुलना में लव मैरिज आसानी से टूट जाती है। आइए जानते हैं इन वजहों में लव मैरिज में प्यार कुछ सालों के बाद कम क्यों पड़ने लगता है। लव मैरिज के टूटने की होती है पहली वजह कि घर में बड़ों का साथ पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। अक्सर जब लोग किसी से प्यार करते हैं वो दिन रात उसी के सपने देखने लगते हैं। वो सही गलत का अंतर समझना भूल जाते हैं। समाज में आज कई लोग लव मैरिज को अच्छी नजर से नहीं देखते। चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी जिद में आकर जो घर के बड़े होते हैं उनके शादी को रिश्ते के लिए मान तो जाते हैं, बट वो पूरी तरीके से उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाते। मर्जी के बिना शादी करने से बड़ों का साथ उस तरह नहीं मिल पाता जैसे कि अरेंज मैरिज में मिलता है। और लव मैरिज में शादी के बाद कई मुश्किलें सामने आती हैं जिसे लोग खुलकर अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों से शेयर नहीं कर पाते हैं और अकेले इसमें दबे रहते हैं और इसे झेलते रहते हैं। प्यार में लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लव मैरिज के बाद के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो उन्हें नहीं समझ में आते हैं, जिनका उनसे असलियत में कभी सामना नहीं हुआ रहता है। जैसे कि जब उन्हें लव होता है यानी प्यार होता है तो उनकी दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। हर चीज बहुत हसीन होती है, अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही कटेगी, बट शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि शादी से पहले जो होता है बस हमें घूमना होता है, फिरना होता है या फिर मॉल जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, आइसक्रीम खाने होते हैं, बाइक पे घूमना होता है। लेकिन शादी के बाद कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शादी के बाद घर का राशन भी भरवाना होता है, वाइफ को भी संभालना होता है, जॉब भी देखनी होती है। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जो कि शादी के बाद लव मैरिज में चेंज हो जाती हैं। और बड़ों का साथ ना मिलना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। उन्हें सारी चीजें खुद ही हैंडल करनी पड़ती हैं। फैमिली में लव मैरिज में ऐसा होता है कि दोनों फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, जो कि कपल्स को जो खुद ही संभालना पड़ता है, जो खुद को ही नहीं संभाल पाते ठीक से, तो अपने लव मैरिज की शादी को कर लें, घर की रजामंदी से कर लें, जो कि घर वालों की आधी ही होती है। लेकिन जब हम लव मैरिज करते हैं या फिर जब रजामंदी मिलने के बाद हम शादी करते हैं तो फिर भी हमारे मन में जो कपल्स के मन में होती है वो कुछ इमेजिनिंग दुनिया होती है जो बहुत ही अलग होती है। और जब शादी के बाद इस इमेजिनरी दुनिया से इंसान बाहर आता है और रियलिटी का सामना करता है तो उसे ऐसा लगता है यार मेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब इसके आगे मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, मैंने क्या क्या सोचा था और अभी क्या हो रहा है। कपल्स इसी बात को दबाए रहते हैं कुछ सालों तक। शादी के 1 साल या 1.5 साल तक प्यार बरकरार रहता है, लेकिन जैसे ही शादी के 1 या 1.5 साल बाद उन्हें बच्चा होता है वो प्यार खोने लगता है, डिप्रेशन आ जाता है, घर की चीजें होती हैं जो बिगड़ने लगती हैं, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लव मैरिज बहुत ही कम सक्सेस हो पाती है। लव मैरिज का जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो ये है कि कपल्स जो होते हैं कि रिलेशन बनाने के कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा शादी के लिए जल्दबाजी करने लगते हैं। लव मैरिज करना खैर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये फैसला 2 जिंदगियों से जुड़ा होता है। जब लोग जल्दबाजी में आकर शादी का फैसला करते हैं तो वो यही गलत कर बैठते हैं कि पार्टनर को पूरी तरह जानने समझने के बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए। अक्सर लोग आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं और शादी का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इसका एहसास उन्हें शादी के बाद पता चलता है। ऐसी स्थिति में शादी बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है।
लव मैरिज में ऐसा होता है कि कपल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और शायद लव मैरिज टूटने का सबसे मुख्य कारण यही होता है। शादी से पहले तक कपल एक दूसरे को काफी समय देते हैं और शादी के बाद एक दूसरे से यही उम्मीद करते हैं कि लव मैरिज हो या अरेंज, शादी के बाद भी चीजें नहीं बदले। अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि समझौता करना बहुत आसान होता है, और लेकिन लव मैरिज में जो ये उम्मीद होती है ना, ये टूट जाती है तो बहुत झटका लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे शादी से प्यार खत्म हो गया है, दूरियां ज्यादा बढ़ गई हैं। दूरियों का ज्यादा बढ़ जाना ही इस रिश्ते को खत्म करने की कगार पर ले जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम इस रिश्ते में उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं। क्योंकि शादी से पहले हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा वक्त देते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बट शादी के बाद ये चीजें नहीं होती हैं। शादी के बाद जॉब भी करना होता है, घर भी संभालना होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम उनका साथ प्रॉपर नहीं दे पाते। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक बात जो होती है वो कॉमन होनी चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है, जो कि लव मैरिज में ये दिक्कत सबसे ज्यादा आती है। इसे कपल एक दूसरे को पहले से जानते हैं, दोस्ती के दौरान वो एक दूसरे से बहुत खुल जाते हैं और शादी के बाद भी वो अपने पार्टनर के साथ दोस्त की तरह ही व्यवहार करते हैं। एक हद तक ये ठीक रहता है, लेकिन अक्सर एक समय के बाद आपसी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं और बात एक दूसरे से अलग होने पर खत्म होती है। मेरा उन पेरेंट्स से निवेदन है कि आपके बच्चे अगर किसी को पसंद करते हैं या किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें उनके ऊपर दबाव डालने के बजाय आप उन्हें बैठाकर प्यार से समझाने की कोशिश करें। वरना बच्चा दबाव में आकर, आपका अगर बेटा है या बेटी है, वो दबाव में आकर शादी तो कर लेंगे पर उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से ये शादी आगे चल के एक क्राइम का रूप ले लेगी, जिसे आपके एक गलत फैसले या आपके एक गलत दबाव की वजह से आपके बच्चे की शादी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की बर्बादी हो जाएगी। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी अगर आपके बच्चे जिसको भी पसंद करते हैं या जिस भी, अगर लड़का है तो लड़की को पसंद करती है, या लड़की है अगर लड़के को पसंद करती है, तो आप एक बार उन्हें बैठाकर, दोनों को सामने बैठाकर बात करने की कोशिश करें, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स जो है हमारे सपोर्ट में है, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। ना कि उन्हें ये लगे कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें डरा रहे हैं या हमें धमका रहे हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर होता है कि जब बच्चों घर में बोलने की कोशिश करते हैं या अपने घर में कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप उन्हें दबा देते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, हमारे घर की इज्जत है। तो बच्चे ऐसे में गलत कदम उठा लेते हैं, या तो घर से भाग जाते हैं या फिर सुसाइड जैसे क्राइम को अंजाम दे देते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एक बार समझने की कोशिश करें। अगर वो चाहते हैं तो उनकी लव मैरिज करवा दें, क्योंकि लव मैरिज करवाने में दो जिंदगियों की भलाई होगी। बट अगर आप दबाव में किसी दूसरे से शादी करवाते हैं तो यहाँ दो जिंदगी खतरे में आ जाएगी। जहां अगर आपकी बेटी है तो वो लड़के के साथ खुश नहीं रहेगी, और अगर आपका बेटा है तो जिससे आप उसकी शादी करवाएंगे वो उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे को समझने की कोशिश एक बार जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं लेकर आऊंगी अरेंज मैरिज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट पे। तब तक के लिए मैं रानो सिंह, मुझे दीजिए आप इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।